Good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. We'll quickly do analysis of today and then we'll go to tomorrow's trade. तो हमारा वीकली व्यू क्या था? मैंने जो आपने इतना आपको बताया था, मैंने बोला था ये डू डाई लेवल के ऊपर है, मार्केट इसके ऊपर फ्राइडे को क्लोज किया है, तो मार्केट स्ट्रेंथ में है। बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो हमारा बनना चाहिए टिल वेडनेसडे, और वेडनेसडे एक बड़ा फॉल, देन थर्सडे और फ्राइडे आल्सो बाय ऑन डिप्स। मार्केट की डायरेक्शन जो होनी चाहिए, मैंने एक स्लोप भी बनाया था कि मार्केट की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह की होगी। आई डोंट सी ए बिग फॉल, वो मैंने पिछले वीकली भी बता दिया था कि आई डोंट सी ए बिग फॉल इन मार्केट, इवन मार्केट हैज मूव्ड सो मच इन लास्ट 2 वीक्स, राइट? दिस वाज द मोटा मोटा व्यू। एस्ट्रो की एक बार बात करते हैं वंस अगेन। हाँ, इस आज तो नहीं बोलूंगा कि एस्ट्रो मतलब जो 3 पैचेस दिए थे हमने, वो 3 पैचेस में मार्केट ने एक पैच गलत किया। However, it went wrong. एस्ट्रो की जो हमारी स्पेशली बैंक निफ्टी में एस्ट्रो की जो हमारी गलत चीज हुई, ये 20 मिनट्स के कैंडल्स, दिस इज एक्चुअली हैपेंड रॉन्ग विद अस। और पर्सनली अगर अपना ट्रेड में बताऊं तो पर्सनली मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था ये कैंडल के बाद, जब ये स्विंग्स वगैरह कट रहे थे। तो मेरी मेरी ट्रेडिंग जो थी ये ग्रीन कैंडल पे थी। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, ज्यादा पैसा कुछ बना नहीं, 1045 तक हमारी बाइंग थी। और मैंने यहाँ पे आपको बोला था 1030 में, ये जब रेड कैंडल बना रहा था 1035 में, मैं बोला पोजीशन कट कर रहे हैं हम अपना बैंक का। ज्यादा पैसा नहीं है इसमें, अगर आप देखोगे 250 टू 350 ओनली 100 पॉइंट्स। सो मेरे ख्याल से मैंने पर्सनली 40 पॉइंट से ज्यादा लिया नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद 10:45 के बाद हमारी सेल तो थी नहीं, ये 11 बजे के आसपास, 11 से 1:15 तक हमारा मार्केट एक बाई ऑन डिप्स में सिनारियो में था, जो मार्केट ने दिया। हालांकि ये फॉल हुआ, बट ये बाई हुआ, मार्केट ये बाई हुआ। अगर आपको याद होगा लाइव में मैंने बाइंग आपको कहाँ पे दी थी, बाइंग मैंने आपको ये कैंडल पे दी थी। ये कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस काटने के लिए बोला था, दोबारा बाइंग ये कैंडल पे, और पोजीशन जो हमारी कट हुई थी वो यहाँ पे थी, अगर आपको याद होगा, टाइमिंग एग्जैक्टली याद होगा। ठीक है। और ये वाली जो फॉल थी, ये फॉल में मैं खुद घबराया नहीं, क्योंकि पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा। और मेरा एक व्यू था जो मैंने लाइव में भी बोला कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 35,000 आइदर डे हाई और 35,400 शुड बी टच वंस। और इसने डे हाई पूरा टच किया, अगर आप देखोगे ये कैंडल। ठीक है। हालांकि हमारी पोजीशन कट यहाँ पे थी 350 में, जब मार्केट था मैंने बोला आई एम कटिंग माई बाइंग पोजीशन। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 130 पॉइंट के आसपास मार्केट की मूवमेंट हुई है। हालांकि ऑप्शन में अपने को सेम 40 पॉइंट ही मिले हैं, थोड़ा आउट ऑफ द मनी, नॉट मच, 40 पॉइंट ही मिले हैं। तो हमारी जो बाइंग थी, ये वाली एक बाइंग, ये वाली एक बाइंग थी, दोनों बाइंग सक्सेसफुल है। 115 को ये भी दिया था, ये मस्त दिया था, ये तो आठ द मनी था, या ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स दिया था ये वाला फॉल, क्योंकि 115 से हमारा एक सेल था, मैंने ये सेल लिया था। बट ये सेल में प्राइस सेक्शन को, और प्राइस सेक्शन को भी हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी चीज गलत गई। यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग थर्ड कैंडल के बाद मार्केट गिरना चालू करेगा। बड़ा फॉल तो हम देख नहीं रहे थे, बट एटलीस्ट वी आर लुकिंग ए फॉल डाउन साइड टुवर्ड्स एटलीस्ट टिल 330, जबकि एस्ट्रो बता रहा था कि एक बड़ा सेल होने की पॉसिबिलिटीज है, राइट? तो प्रॉब्लम, और ऐसा नहीं कि मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि मार्केट ऊपर जा रहा बोल के, मैंने बहुत क्लियरली बोला 1 2 3, जब ये कैंडल बन रहा था ग्रीन का, मैंने फोर्थ कैंडल अगर ग्रीन बन गया तो हमारी स्टॉप लॉस ट्रेल हो जानी चाहिए। मैंने ऑलरेडी ट्रेल किया था इसमें। अगर आप मेरे को पूछोगे 1 पॉइंट की प्रॉफिट में एक्चुअली ये मेरी पोजीशन कटी है, 1 पॉइंट की प्रॉफिट में ये मेरी पोजीशन कटी है, क्योंकि मैं 115 को ही डायरेक्ट एंटर किया था। थोड़ा बहुत इधर उधर सेकंड में डिफरेंस होगा, यहीं पे एंटर किया था। ये एक पॉइंट शायद ये कैंडल या ये कैंडल, इनमें से दोनों एक स्पाइक, मुझे याद नहीं है, शायद ये वाला, ये जो स्पाइक नीचे आइडियली सॉरी ऊपर जब मार रहा था स्पाइक, तब मेरी स्टॉप लॉस कटी है। ट्रेड क्या हमारा गलत हुआ? पर्सनली अगर मैं पूछूं आप कैसे ट्रेड करते हो पता नहीं, मुझे अगर पूछोगे मेरी ट्रेड कुछ आज गलत नहीं हुई है। हाँ, यहाँ पे, हाँ, कुछ बंदों के साथ यहाँ पे लॉस हुआ होगा, बट मैंने बहुत क्लियरली बोला था यहाँ पे कट करना, ट्रेल करके रख लेना, क्योंकि अभी दिख गया था फोर्थ कैंडल फिफ्थ कैंडल ग्रीन हो गया, ये रेड कैंडल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आई विल टेल यू, एक्सप्लेन यू अगेन व्हाई आई टोल्ड यू टू कट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हियर। ठीक है। बहुत क्लियरली मैंने बोला था टाइम टू पुट स्टॉप लॉस इन मार्केट, राइट? ठीक है। अगर जिन्होंने सुना होगा रखा होगा तो बच गए होंगे, 2-3 पॉइंट लॉस या 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में निकले होंगे। जिन्होंने नहीं निकाला होगा वो मार्केट ने उनको लॉस दिया होगा आइडियली। ठीक है। जबकि हालात नीचे आया,
अगर आपको याद है ये जो क्लोजिंग पोजीशन है आज की, थोड़ा ये वाला नहीं, ये नीचे वाला, दिस वाज आवर बैंक निफ्टी का अपर साइड का कैपिंग। अगर आपको लेवल याद है 35,400 का ही कैपिंग दिया था मैंने, ठीक है। और डाउन साइड में अगर देखोगे तो डाउन साइड में हमारी कैपिंग ये वाली थी, ये गैप, और ये डे लो ले लो, ये वाली 34,976। सो मार्केट पूरा डाउन साइड कैपिंग से अपसाइड कैपिंग तक मार्केट गया। हाउएवर जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो ये, अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनता ना तो मार्केट ऑलमोस्ट डे लो के आसपास टच करता था। बट एनीवे ये एक चीज हमारी गलत गई, बट ट्रेड कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप मेरे साथ लाइव में ट्रेड कर रहे हो, मैं ऐसे तो सीपी नहीं देता हूँ, बट मैं कैंडल्स पे बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली स्टॉप लॉस काटो या एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से एंटर करो। तो मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला था, तो मेरे को कोई गाली नहीं देगा कि मैंने बताया नहीं था बोल के, ठीक है। सो एंड आई गेव ए बाइंग हियर, ओके। अगर आपने रखा था 1 o'clock तक तो अभी आप प्रॉफिट में निकलते आइडियली, बट दैट इज ओके। दैट वाज अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी में हमारी जो एक चीज थी, निफ्टी में भी अगर आपको क्लियरली पता होगा, यहाँ तो नहीं, थोड़ा नीचे था, 16,100 के आसपास हमारी डाउन साइड की पोजीशन थी। अपर साइड की लोअर गैपिंग, अपर साइड की पोजीशन थोड़ा ऊपर था 330, मार्केट वहां तक आया भी नहीं। 220 वाज अ क्रिटिकल लेवल, ये वाला लेवल जो था 220, अगर आपको याद होगा तो मार्केट वहां तक पहुंचा है। बट निफ्टी की मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी की कोई ट्रेड मैंने लाइव में नहीं दी थी, ठीक है। हाउएवर हमारा एक व्यू था कि मार्केट में हम पी सेल करेंगे वीकली बेसिस पे, एचटीपी, और मैंने 16,000 का पी आपको सेल करने के लिए बोला था डाइंग। और 500 पॉइंट की, 550 पॉइंट की मैंने स्ट्रैंगल दी थी, अगर आपको याद है 16,950 के आसपास से 16,000 ये वाला 450, 400, 450 ये आसपास का मैंने स्ट्रैंगल दिया था आपको कि ये स्ट्रैंगल में आप निफ्टी में खेल सकते हो। तो कितने लोगों ने ओपन किया नहीं किया पता नहीं, बट पी तो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा। ग्लोबल मार्केट इज ऑलरेडी नेगेटिव। मार्केट कल कहाँ पे ओपन होगा वो देखते हैं। हाउएवर द लेवल्स फॉर टुमारो, पर्सनली आई थिंक, ओके, मार्केट कितना भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, मुझे नहीं लगता मार्केट लोअर लेवल की कैपिंग 16,090 का है, तो 16,100 के आसपास ले लो, बट मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मार्केट गैप डाउन करेगा। और अगर आपको वीकली वीडियो पता है मैंने क्या बोला था कि इंडेक्स में 11 से 1 फिर एक फॉल, राइट, इस तरह की एक पोजीशन मैंने बनाई थी। मार्केट पैटर्न मोटा मोटा वही बनाए, बट ये वाला जो लेग है वी आर एक्सपेक्टिंग इट ए बिगर, ये वाला लेग छोटा हो गया। और मैंने बोला था मार्केट अगर ये लेग बिगर भी होता है तो भी आपको पी लेके नहीं जाना है, राइट, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग ए गैप डाउन ऑन ट्यूसडे। और मैंने बहुत क्लियरली बोला था मार्केट अगर ट्यूसडे गैप डाउन होगा तो ये पी जो है ना, ये पी आपको प्रॉफिट करने नहीं देगा, और एक स्पाइक वाला मूवमेंट आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है, और दिन भर मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ ही जाने की पॉसिबिलिटीज है। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। जनरली एस्ट्रो में एक सिंगल पैच वन डे में देना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस आई गेट ए ट्रेंडिंग डे, राइट। कैन आई कॉल इट अ ट्रेंडिंग डे? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया है। बट कल मेरी जो एक व्यू है, अगर मार्केट हेवी गैप डाउन भी करता है, मेरा एक व्यू है कि मार्केट एक तरह से ट्रेंडिंग करके ही ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। बाकी पोजीशंस या मूवमेंट कितने बड़े होंगे वो देखेंगे। एक अगर बाई चांस मार्केट 216 पे, लाइक 16,100, अगर 100 पॉइंट की मार्केट गैप डाउन कर देता है, मेरे ख्याल से एक ब्लाइंड बाइंग आपको मॉर्निंग से ही बनती है। लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट इट माइट फॉल, स्पेशली नास्डैक, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बाकी शायद इतना बड़ा फॉल ना करे। बट अगर मिल जाता है कि ब्लाइंड बाइंग आपको मिलता है, हाउ एवर आई वुड बी कंफर्टेबल इन बाइंग एनी लेवल फ्रॉम दिस। यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन करता है, अगर ये वाला लेवल जो है 16,150, 40, अगर इसको भी कट कर देता है मार्केट, तो आई वुड बी ऑल्सो कंफर्टेबल इन बाइंग। यहाँ पे थोड़ा झटका दे सकता है आपको, बट जाएगा ये अल्टीमेटली ऊपर। डे हाई दोबारा टच करेगा, मेरी बहुत एक हाई बिलीफ है पे कल मार्केट यहाँ तक टच कर जाए 16,250 तक। यहाँ से गिरेगा नहीं, 16,250 तक या फ्राइडे का हाई तक मार्केट एक बार टच करेगा। व्यू इज स्टिल सेम, irrespective of how big gap downs are, our lower limit is going to be saved at least tomorrow. Wednesday तो बहुत बड़ा फॉल है दिख रहा है, but at least tomorrow market is going to be safe, okay। और ये डाउन साइड से ही मार्केट चालू होना चाहिए, बेटर ट्रेड होएगा, प्रिफरेबल ट्रेड वही होगा। बैंक निफ्टी में मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी में जो है हमारी जो डाउन साइड की कैपिंग है थोड़ा बड़ा है बैंक निफ्टी में, कल रेंज थोड़ा मेरा बड़ा है, तो आई डोंट नो कि मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा। एक्चुअली डाउन साइड की कैपिंग तो यही है जो मैंने कल आपको दिया था, ये वाली, राइट,
सेम डाउन साइड की कैपिंग है, दैट मीन्स टुडेज लो जो है इसके अराउंड मेरी डाउन साइड की कैपिंग होगी। देखते हैं मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन करता है या गैप अप करता है। ओके, हाँ, और मार्केट अगर गैप अप करता है, मॉर्निंग में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 5 मिनट 15 मिनट कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे डे हाई कट किया, शायद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर सकता है, बट ये जाएगा अल्टीमेटली ऊपर, मुझे जो लग रहा है। ओके, पॉसिबिलिटीज है 35,700 के आसपास मार्केट कल आ जाए, इवन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 35,100, मतलब एक 600 पॉइंट का मूव मैं देख रहा हूँ, इवन कंसिडरिंग इंडिया विक्स एज 18.36, दैट्स व्हाट माय पर्सनल बिलीव इज। देखते हैं कितना तक हम लेके जा सकते हैं। दिस इज वन सिनेरियो, दिस वुड बी माय प्रेफरेबल सिनेरियो। अदर सिनेरियो कुड बी मार्केट टेक्स ए डिप एंड यहीं से ऊपर चला जाए। ये जो स्विंग हाइज है ना, यहीं से ही कहीं से 35,300 से मार्केट ऊपर चला जाए और 760 750 के आसपास मार्केट आ जाए, 500 पॉइंट की एक मूवमेंट मार्केट दे दे दिन भर में। वैसे तो कल मैं सेल करूंगा नहीं, चाहे कितना भी हो, एवरी डीप आई वुड बी एबल टू बाय, बट ये अगर गैप डाउन होता है, मार्केट अगर गैप अप करता है, फ्लैट ओपन होता है और इस तरह की डीप लेता है ना, कहीं से भी डीप लेता है और ऊपर जाता है, उस केस में बेसिकली मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। मार्केट की एक चांसेस जो है 36,000, ये एक अल्टीमेट टारगेट मेरा है ऊपर साइड का, शायद इसके बाद मार्केट फॉल कर जाए, बट ये 36,000 के आसपास एक बार मार्केट टच करना चाहिए। ट्यूसडे वेडनेसडे कंबाइन, वेडनेसडे को गैप अप हो गया तो भी चलेगा, बट 36,000 के आसपास मार्केट एक बार टच करना चाहिए वेडनेसडे मॉर्निंग या वेडनेसडे से पहले कल ही। दैट विल ओनली बी पॉसिबल if market is basically taking a support from here and cutting this days high। मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ मार्केट में, इतना मार्केट मूव करता है। अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट मूव 3,000 पॉइंट्स, राइट, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया है, और उसके बाद लोग इसको पी लेंगे बैठेंगे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग पी एटलीस्ट फॉर टुमारो। ओके, हम ये लेवल से ये लेवल की जो बाइंग है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इतना जल्दी काटेगा नहीं, बट अगर काट दिया, काट के सपोर्ट ले रहा है, सेकेंड लेग में दे रहा है, हमें बिल्कुल ये बाइंग करनी है 750 से 950, 200 पॉइंट की बाइंग मिलेगी, प्रोवाइडेड दैट आपके पास 1 या 1.5 घंटा हो, मतलब ये लेवल कट होके सेकेंड लेग आपका 2 बजे तक आ जाना चाहिए। अगर 2 बजे तक आ गया तो 9 कल ही 36,000 हम देख लेंगे, मेरा मेरा हाई प्रोबेबिलिटी वही है। बट ये तभी होगा जब मार्केट बड़ा गैप डाउन ना करे। अगर मार्केट गैप डाउन करके यहाँ से मोस्टली यहीं से सपोर्ट लेगा मुझे लग रहा है, या थोड़ा नीचे यहाँ से अगर सपोर्ट लेके जा रहा है, तो द अपसाइड कैपिंग आई वुड स्टिल सी एज 35,800 760 के आसपास, क्योंकि दो लेवल यहाँ पे है ना, इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट फिर भी 2 बजे से पहले अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो अनदर 200 पॉइंट्स विल सी टुमारो, अनदर 200 विल सी टुमारो टिल डे एंड 3:30 तक। ओके, अदरवाइज पर्सनल ट्रेड अगर आप मेरे को पूछोगे, बैंक निफ्टी में ये एक ट्रेड होना चाहिए, धीरे धीरे अप टू 800। ओके, मतलब 400 पॉइंट की एक बाई मार्केट में, 400 पॉइंट इज पॉसिबल विद 19 वीक्स। ओके, और निफ्टी में अगर आप मेरे को पूछोगे, थोड़ा सा हैवी गैप दो, ऐसे भी चलेगा, ठीक है, और ये लेवल तक 16,280 तक मार्केट को आना चाहिए। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 130 पॉइंट्स का मूव इन निफ्टी विच इज पॉसिबल इन 18 वीक्स, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अपर साइड कैपिंग, डाउन साइड कैपिंग, ये लेवल डाउन साइड कैपिंग यही होनी चाहिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। हैवी गैप डाउन में डाउन साइड कैपिंग इज हियर, ब्लाइंड बाइंग तो आपको पता है, और ORB रेंज ब्रेकआउट एट दिस लेवल 140 पे भी आपको पता है बाइंग करनी है। यहाँ पे सेल झटका मार सकता है, बट जाएगा ये अल्टीमेटली ऊपर, एटलीस्ट ये डे है, मैक्सिमम पोजीशन इज दिस, ठीक है। बाय ऑन डिप्स फॉर टुमारो फॉर मी, इवन इफ द ग्लोबल मार्केट इज रेड। बाकी देखते हैं कल मार्केट में आता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।